हेलो दोस्तों, आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन यानी वितत भिन्न या सतत भिन्न। ठीक है, इस भिन्न के विषय में काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी छात्रों के पास मेरे पास मैसेज आया है कि सर इस पे आंसर जो भी आते हैं मेरे थोड़ा सा टाइम लगता है उस पर। ठीक है ना, गलत हो सकते हैं प्रश्न। ठीक है, आप जल्दबाजी कर दोगे, गलत हो जाएगा प्रश्न। तो आराम से करना है और इतना आराम से भी नहीं करना है कि ओवर हो जाए टाइम। ठीक है, तो आज हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग सीखेंगे भी अच्छे तरीके से। तो चलिए प्रयास करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। जो बच्चे नहीं समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं वो समझें कि इसको हमेशा और हमेशा यहाँ से सॉल्व होता है। ठीक है ना, हमेशा इसको अंत से सॉल्व करेंगे, लास्ट से सॉल्व करेंगे। यानी मैं अगर इसको कहूँ कि ये यहाँ से सॉल्व होता है तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ से सॉल्व होता है तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास 1 रुपया है और ये 1/2 यानी हाफ, यानी इसको बोल सकते हैं 50 पैसा। 1 रुपये में 50 पैसे को माइनस कर दोगे सर तो कितना बचेगा, 50 पैसा बचेगा। अर्थात 1 में से आधा चला गया तो आधा ही तो बचेगा। बिल्कुल सर, ये तो करेक्ट बात है। अगर 1 में आधा गया तो आधा ही बचा, यानी यहाँ पे 1/2 ही तो लिखा हुआ था, यानी यहाँ पे 1/2 ही लिखा हुआ था। ये बात सभी को समझ में आ रही है। तो बस कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे केवल इतनी बात को समझ लीजिए। ये बात क्या है, इसका मतलब 1 है और ये फिर ये डिवाइड लगा हुआ है और 1/2 है। फ्रैक्शन का डिवाइड ना हो करके हमेशा मल्टीपल में चेंज होता है। फ्रैक्शन का डिवाइड ना हो करके हमेशा मल्टीपल में चेंज हो जाता है, गुणा में चेंज हो जाता है। 1 और इंटू 2/1, 1/2 को 2/1 कर दिया। समझ में आई। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। इतना जो ये सॉल्विंग मेरा पास था, इसका जो सॉल्यूशन आया है वो आया है 2। बात क्लियर हो रही है सभी को, 2 आया है। अब मैं कहूँगा कि सर अब 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 ही बचेगा। 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 ही बचेगा। अब 2 में से 1 घट गया तो 1 बचेगा। दूसरी बात एक और याद रखनी है कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है, और 2 का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो -1 आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। दूसरी बात, भाग में माइनस और माइनस, गुणा में माइनस और माइनस हमेशा प्लस होते हैं। क्लियर। तो ये माइनस यहाँ पे था और माइनस यहाँ पे, तो ये हो गया प्लस। तो 1 और 1 कितना होता है सर, 1 और 1 होता है 2। मैंने इसको भी रेज कर दिया तो ये 2 हो गया। अब 1 में से 1/2 यानी 1 में से आधा चला गया तो आधा ही बचा, यानी आपका आंसर जो आया वो आपका आंसर आया 1/2। इतनी बातें क्लियर, आपका क्वेश्चन भी क्लियर। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया 1/2। बोलो किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बड़े आराम से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलें। चलिए, 1 + 1/5 दिया गया है। 1 + 1/5 दिया गया है। कैसे सलूशन करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसका गुणा कर दो तो 5 × 5 और 1 6, ये हो गया हमारा 6/5। ये क्या हो गया, 6/5। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे मैंने 6/5 लिख दिया क्योंकि यही तो लिखा हुआ था। सॉल्व किया तो 6/5 आ गया। अब मैं इसकी बात करूँगा, इसको ज़रा सॉल्व कर लो। ये लिखा हुआ है 1/6/5। अब फिर इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो इसको कर दो 5/6 कर दो। क्लियर, 5/6 कर दिया मैंने। अब 5/6 को फिर से सॉल्व कर लो क्योंकि एक फ्रैक्शन बन गई है ऐड की। तो 6 × 6 और 5 11, 6 × 6 और 5 11, यानी ये हो गया 11/6 बन गया। अब ये 11/6, फिर इसका सलूशन करेंगे तो 6 ऊपर हो जाएगा और 11 नीचे हो जाएगा। तो यानी 6 को ऊपर कर दो और 11 को नीचे कर दो। तो 11 × 11 और 6 17, यानी हो जाएगा ये 17/11। और इस 17/11 को फिर से पलट दो तो 11 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये और 1 कट गया, आपका फाइनली एक आंसर निकल के आ गया 11। बोलो कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को। हमारे हिसाब से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ।
चलिए अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर आपका 11 आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, डिवाइड का क्वेश्चन है। यहाँ पे भाग हो रहा है, तो ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। ऐसा करिए कि आप लोग क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं तो इरेज करके सॉल्व कर लेता हूँ उसको। आपको भी ऐसा ही करना है। क्या करना है कि भाई यहाँ पे तो डिवाइड है, यानी एक को कोई भाग करेगा, कौन करेगा भाग, 1/3 करेगा। एक को, इस भाग का मतलब ये डिवाइड, और 1/3, इसको मैंने भी सोल्यूशन करना सिखाया है सभी को। इसको क्या करेंगे आप, 1 × 3/1, यानी 3 × 3। केवल इतने का सोल्यूशन जो आया मेरे पास वो आया है 3, यानी मैंने इसको इरेज कर दिया, और इरेज करने के बाद यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर वही कंडीशन उत्पन्न हो गई, यही वाली। फिर इसका सोल्यूशन कितना आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर वही कंडीशन उत्पन्न हो गई, फिर भी इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। यानी ये आपका आंसर हो गया, 3 हो गया। बोलो भैया कोई दिक्कत आए, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखें, सेम इसी तरीके से सारे प्रश्न आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। सारे प्रश्न आपके इसी तरीके से सॉल्व होने हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4, इसका मल्टीपल 2 दूना 4 और 1 5, यानी मैं कह सकता हूँ कि ये लिखा था 5/2, 5/2 लिखा था। अब इसको ज़रा सॉल्यूशन कर लो, कि 2 लिखा है और ये पलट जाएगा, फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। यानी मैं इस बात को इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 4/5। तो 5 तियाँ 15 और 4 19, यानी 19/5। इसको इरेज करके क्या लिखूँगा, 19/5। फिर ये पलट जाएगा, तो 5/19 आपका आंसर हो जाएगा। 5/19 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत आपको, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे देखिए, इसको समझिए। करना क्या है कि 2 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6 और 1 7, ये क्या लिखा है, 7/3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 7/3। इरेज कर दिया, 7/3 लिख दो। फिर इसको सॉल्व कर लो, इसको भी इरेज करके क्या लिखोगे, 3/7 लिखोगे। क्या लिखोगे, 3/7। तो 3/7 मैंने लिख दिया इसको इरेज करके। अब 3/7 जब किया तो 7 चौके 28 और 3 कितना होता है, 31। कितना होता है, 31, यानी 31/7 हो जाएगा। क्लियर है। अब 31/7 को भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका 7/31, 7/31। अब 31 का फिर यहाँ से गुणा हो जाएगा और फिर ये ऐड हो जाएगा। तो 31 × 7 करोगे तो 7 × 7 और 7 × 21, ठीक है। और 7 फिर ऐड कर दो तो 7 7 14 और एक ये यानी 2 और इधर से 2, ठीक। कितना आ जाएगा, 224/31। कितना आया, 224/31। ये आ गया 224/31। इतना क्लियर हो गया। फिर ये पलट जाएगा और ये अब हो जाएगा 5 × 31/224। क्लियर। कुछ नहीं करना है, 224 आपका इधर आ जाएगा। तो 224 में से इसका मल्टीपल करो, 5 × 5 और 5 तियाँ 15, माइनस करके 224 कर देना है। क्लियर हो रहा है सभी को। कुछ नहीं करना है आपको। अब करना क्या है भाई, 155 में 224 घटा देना है। भाई घटा दो, 224 में से 155 घटा देना है, 155 घटा देना है। तो इधर 14, 14 में 5 गया तो 19 आता है, 14 में 5 गया तो 19 आता है। अब इधर क्या हो गया, 11, और 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 6। इधर एक ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा 69/224, 69/224 आपका क्लियर आंसर है, ठीक है ना। समझ लीजिए, आपका ये क्लियर आंसर है 69। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 4 का नम 4 और 1 5, यानी 5 कितना लिखा हुआ है, 4, 5/4 लिखा हुआ है। फिर इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी 4/5 आ जाएगा। अब 4/5 को आप सिंपली कर सकते हैं कि 5 का नम 5 और 4 9, यानी मैं कह सकता हूँ कि 9 क्या लिखा हुआ है, 5, 9/5 लिखा। इसको भी सही कर लो, 2 का नम 2 और 1 3, यानी 3/2 और ये 5/9,
3 का नाम 3, 3 3 9, ऊपर कितना आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 6। तो 5/6 आपका एक फाइनल आंसर हुआ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करना बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय हिंद।